नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का कमेंट जो कंटिन्यूसली आ रहा है मुझे कि सर वीडियो बनाइए आईआईटी जैम के रिगार्डिंग। तो लीजिए, पहली वीडियो आ चुकी है जैम के लिए आपकी। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी तो वीडियो बना दी जाए। और मैंने सोचा कि सबसे पहले टारगेट किया जाए सबसे टफ टॉपिक। तो मैंने क्या उठाया है, मैंने उठाया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आपकी बायोकेमिस्ट्री, ये दो ऐसी टॉपिक्स हैं, बल्कि कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत टफ हैं और बहुत स्कोरिंग और जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए दोस्तों, आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, इसमें पूरी वीडियोस मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। सब कुछ यहीं पे मिलेगा और सब कुछ डिटेल में मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मैं भी इधर बीच बिजी हूँ, आप लोगों का काम ही कर रहा हूँ। 2-3 लोग और लगे हुए हैं हमारे साथ आपके इस वीडियो के लिए और इस जो भी काम है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो और क्योंकि एकदम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना है आपको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, अब बात करते हैं हम लोग लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स। एकदम सबसे पहली टॉपिक है जिसमें आपको ये इस्टेब्लिश कराना था कि भाई क्या चीज़ है जेनेटिक मटेरियल। क्या वो डीएनए है, प्रोटीन है? बेसिकली इसी के लिए लड़ाई थी, डीएनए या प्रोटीन या आरएनए। ठीक है, अभी जितना आसानी से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं डीएनए के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, आरएनए के ऊपर, ये उस समय इतना आसान नहीं था दोस्तों। ये उस समय काफ़ी टफ जॉब था ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। राइट, तो लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो कुछ लोगों का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वैसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट से डील ही करना है तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। राइट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। और दूसरा आप पढ़ते हैं, आप मतलब आप हो सके तो इस सीक्वेंस से चलिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी करी, फिर उसके बाद क्या मिस्टेक हुई तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ओसवाल्ड। ठीक है, ओसवाल्ड एवेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एवेरी। आज हम लोगों का मेनली फोकस रहेगा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे। राइट, ओसवाल्ड और ओवेरी का नहीं रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी कुछ गलतियां निकली, तो उनके ऊपर ओसवाल्ड एवेरी ने काम किया। राइट, अब ओसवाल्ड एवेरी के अंदर कुछ गलतियां निकली तो हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आया। राइट, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है दोस्तों, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा। राइट, अब आप लोग जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, चीज़ों को समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप बेड पे लेटे हुए हैं और आराम से देख रहे हैं वीडियो को, तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब कोई और वीडियो देख लीजिए, आप लोग कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी का भी लेट करके आराम से। ठीक है, तुरंत नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं माफ़ कीजिएगा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी। ठीक है, कि कौन है भैया जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए है कि प्रोटीन है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसको जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया, ठीक है, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, उनका पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। राइट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये इस नाम से भी आ सकता है, आप लोग बचपन में भले पढ़े होंगे इसको, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कंक्लूजन पे बात करेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला था। आप अगर देखें तो आप अपने क्लास 12th की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाली जब किताब उठाएंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो था क्या कि इन्होंने एक बैक्टीरियम का स्ट्रेन लिया। राइट, रुकिए मैं अभी पेन का थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ। तो इन्होंने एक जो है बैक्टीरियम लिया था, ये इन्होंने एक बैक्टीरियम लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम लिखे हैं तो नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने जो कि एक डिजीज कॉज करती है जिसका नाम है निमोनिया, इतना आपको पता है। ठीक है, इसका नाम है निमोनिया।
अच्छा, मैं पेन की कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई लिया बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। तो है क्या कि इन्होंने माइस सेलेक्ट किया, यानी चूहा, ठीक है। जब इन्होंने माइस को सेलेक्ट किया तो हो क्या रहा था कि कुछ में ये डेथ कॉज कर दे रही थी बैक्टीरिया और कुछ में नहीं कॉज कर रही थी, ठीक है। ये जो बैक्टीरियम है ये कुछ में डेथ कॉज कर रही थी और कुछ में डेथ नहीं कॉज कर रही थी, राइट। तो लिया क्या इन्होंने ना, बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन लिए, ठीक है। बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन लिया इन्होंने। बैक्टीरियम के जो 2 स्ट्रेन थे उसका नाम था शाइनी स्ट्रेन, ठीक है, जो कि शाइनी कॉलोनी बना रही थी, ठीक है, शाइनी कॉलोनी, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस स्ट्रेन से, राइट। इसको हम लोग एस स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है मैं देखिए डिटेल में बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा वो दे दिया मैंने, ओवरव्यू, बस बात खत्म। इसकी लेयर किसकी बनी हुई थी दोस्तों, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। देखिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी, ठीक है, लेयर। और इन्होंने एक स्ट्रेन लिया जिसको हम लोग बोलते हैं आर स्ट्रेन, राइट, आर स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन क्या थी दोस्तों, पहली वाली जो थी ये तो वायरुलेंट थी और दूसरी वाली क्या थी, ये ए वायरुलेंट थी, ठीक है। और ये जो है नॉन म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी, किसकी, नॉन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, राइट, नॉन म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर ये बनी हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। क्या बताया मैंने, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करना है कि डीएनए है आपका, ठीक है, कि प्रोटीन है। अभी आपको नहीं पता चला है, ये तो अभी हम लोग जान रहे हैं ना, अभी तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देते हैं, वो बैक्टीरियम को सेलेक्ट करते हैं जिस बैक्टीरियम का नाम रहता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब ये डेथ कॉज कर रही थी माइस में। अब देखिए कैसे, बैक्टीरियम की इन्होंने 2 स्ट्रेन ली, शाइनी कॉलोनी जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी और दूसरी थी आर स्ट्रेन जो कि नॉन म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी। इतना आपने नोट कर लिया, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए था क्या कि जो एस स्ट्रेन था ना, ये ऐसे लिखेंगे आप, एस स्ट्रेन जो था ये आपका क्या कर रहा था, ये आपका डिजीज कॉज कर रहा था, डिजीज कॉजिंग, ठीक है, ये डिजीज कॉज कर रहा था। तो डिजीज कॉज कर रहा था तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरुलेंट बोलेंगे, ठीक है। और आपका एक था आर स्ट्रेन, राइट, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या था कि कोई भी डिजीज नहीं कॉज कर रहा था, इसलिए ए वायरुलेंट बोलेंगे इसको, ठीक है, इसलिए इसको ए वायरुलेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये पॉइजनस भी था। तो अब देखिए, अब यहां से कंक्लूजन स्टार्ट होगा। अब लिखेंगे आप पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए जो है आपका ये है कि आर स्ट्रेन को जब इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, ठीक है, यहां से आपका एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। आर स्ट्रेन को जब इन्होंने इंजेक्ट किया था माइस में तो माइस की मृत्यु नहीं हुई थी, माइस की डेथ जो है नहीं हुई थी, ठीक है। और फिर देखिए ऐसे ही क्रॉस व्रास बना के लिखिएगा शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा बड़ा नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स अट्रैक्टिव बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, तो समझ जाइए आप टाइम टेकिंग काम कर रहे हैं। आप उतना ही बनाइए जितने में समझ जाइए, राइट। अब उसके बाद इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, ठीक है। तो एस स्ट्रेन जो इन्होंने जब इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, बेचारे चूहों को ही अपनी बलिदान देना पड़ता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो माइस की जो डेथ थी वो हो गई दोस्तों, ठीक है। आर स्ट्रेन जब दिया तो नहीं हुई, एस स्ट्रेन दिया तो जो है माइस की डेथ हो गई। अब क्या करते हैं ये कि एक्सपेरिमेंट नंबर सी में ये क्या करते हैं कि एस स्ट्रेन को बॉयल करते हैं, ठीक है। एस स्ट्रेन को ऐसे लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसकी क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया थी ना, जब बॉयल इन्होंने कर दिया, जब इन्होंने बॉयल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या हुई, डेथ हो गई बैक्टीरिया की, राइट, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो जब बैक्टीरिया की डेथ हो गई,
अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जब इसको हीट कर दिया गया तो इसको बोलते हैं हम लोग एस स्ट्रेन या फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट किल्ड, एक सेकेंड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं इस चीज को हीट किल्ड एस स्ट्रेन, राइट? तो जब इन्होंने बॉयल किया, आर स्ट्रेन लिए, डाले, माइस को इंजेक्ट किए, क्या हुआ? नहीं मरा। एस स्ट्रेन दिए तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन जैसे ही हीट किल्ड करते हैं ना इसको, तो क्या होता है ना कि माइस जो है वो जिंदा ही रहता है। ठीक है, बात को समझिएगा। जब इस एस स्ट्रेन को जब ये हीट कर देते हैं तब देखते हैं तो माइस क्या होता है? जिंदा ही रह जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अपनी पेन की कलर को बदल लूंगा। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, तो होता क्या है, अब देखिए अब क्या होता है कि अब ये लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर डी। देखिए ध्यान से, एक्सपेरिमेंट नंबर डी में ये क्या करते हैं ना कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेते हैं, ये वाला जो मैंने अभी अभी बताया, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेते हैं ये, राइट? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेते हैं और प्लस में क्या करते हैं ये कि लाइव आर स्ट्रेन लेते हैं, लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ए और सी। तो जब ये देखते हैं तो आप देखिए ये दोनों ही सेफ नजर आ रहा है ना आपको? देखिए दोनों ही सेफ नजर आ रहे हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट नंबर सी और एक्सपेरिमेंट नंबर ए दोनों ही सेफ नजर आ रहे हैं। दोनों में ही माइस को जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन माइस क्या होता है? डेथ हो जाती है माइस की, अनफॉर्चुनेटली, राइट? इसमें माइस की डेथ हो जाती है। अब देखिए यहां पे जो मैंने ये बनाया है ना, इसको कट कर दीजिएगा, यानी कि ये माइस क्या हुआ है? माइस जो है मरता नहीं है इसमें, एक्सपेरिमेंट नंबर सी में। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि अब आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको इसी वाले चीज पे ध्यान देना है। यही आपका एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट है आपका। हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को जब लिए तो जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, ये कैसे हो गया? देखिए दोनों ही सेफ था, आर स्ट्रेन भी दिया जा रहा था तो माइस नहीं मर रहा था, और हीट किल्ड गया तब भी नहीं माइस मर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं मरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब यही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इतना नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, अब क्या करते हैं ना ये, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। क्या किया इन्होंने? हीट किल्ड लिया, राइट? हीट किल्ड लिया आपका, और प्लस में क्या लिया था इन्होंने? लाइव आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन। तो माइस की क्या हुई है? अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। ठीक है, और यही आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आर स्ट्रेन है जो, ठीक है, इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, राइट? अपना इसका एक जेनेटिक मटेरियल है, और एस स्ट्रेन जो है इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब देखिए आप एक बात सोचिए, अब एक जरा बात को समझिएगा कि जो आपका स्ट्रेन है ना, ये आपका डीएनए है, ये हमेशा से क्या होता है? अनडिसरप्टेड रहता है। क्या रहता है? अनडिसरप्टेड। अनडिसरप्टेड का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे थर्मोस्टेबल है, राइट? पूरा ग्राफ व्राफ बना करके समझाऊंगा। ठीक है, कैसे होता है जब मैं आगे डीएनए के बारे में पढ़ूंगा। तो प्रोटीन, इसका मतलब पूरी तरह से डीनेचर हो जाता है, राइट? प्रोटीन जो होता है वो पूरी तरह से डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन पूरी तरह से डीनेचर हो जाता है, लेकिन डीएनए जो होता है ना वो अनडिसरप्टेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में डीएनए ही था, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या था? डीएनए था, तभी तो ये ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डीएनए था वही ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि प्रोटीन तो भैया जब आप हीट कर दिए तो प्रोटीन क्या हो गया? प्रोटीन तो डीनेचर होकर सॉल्यूशन में बैठ गया। डीएनए ही एक ऐसा था जो कि डीनेचर, तो इसका मतलब डिजीज पैदा करने वाला कैरेक्टर कौन रखता है? डीएनए रखता है। तो डीएनए की वजह से वो जो है इन्फेक्टेड हो गया, राइट? तो डीएनए का जो कैरेक्टर होता है ना वो डीएनए कैरी करता है। ठीक है, प्रोटीन तो डिसरप्ट हो गया था। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका?
डीएनए है ना कि प्रोटीन है, ठीक है। अब इसको कुछ साइंटिस्ट आएंगे, कुछ क्या आएंगे, नाम जान लीजिए। वैसे आना भी चाहिए, जब तक गलतियां नहीं निकलेंगी तब तक आप जानेंगे कैसे? जब तक गलतियां नहीं निकलेंगी तब तक आप कैसे जानेंगे कि जो है ये पर्टिकुलर चीज़ गलत है या सही है? तो होता क्या है ना कि देखिए, इसके बाद आते हैं ओसवाल्ड और एवेरी, ठीक है। ये अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के आते हैं और अलग अलग पॉइंट रखते हैं, राइट, कि जो है सॉल्यूशन में तो प्रोटीन भी बच गया था, प्रोटीन भी इन्फेक्शन कॉज करना चाहिए था, राइट। तो ये वो चीज़ बोलते हैं। तो देखिए, इसी पे फिर आगे बहस होगी, जब आगे पूरा चलेगा तो इसी पे जो है पूरी बहस होगी कि क्या था जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, अब नॉर्मली रिवाइज करते हैं हम लोग। हुआ क्या कि जब आपने, अब ये सब पढ़ लीजिएगा, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किए माइस में, फिर एस स्ट्रेन इंजेक्ट किए तो जो है डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद हीट किल्ड करते हैं, फिर हीट और लाइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब पूरा कर देते हैं उसको कंबाइंड, तो उसके बाद होता क्या है कि आपको ये बात पता चलती है कि ये जो सॉल्यूशन में जो डीएनए होता है ना, यही सिर्फ अनडिसरप्टेड रहता है, ठीक है, यही सिर्फ अनडिसरप्टेड रहता है। बाकी आपका प्रोटीन तो डीनेचर हो जाएगा, प्रोटीन क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यही इनफैक्ट यही जो है जाता है डीएनए, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही किसी भी वायरस का कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो अगर ट्रांसफ़र हो गया और आपके सेल में आ गया तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। HIV इसका बेस्ट एग्जांपल है। HIV में क्या होता है, ये क्या करता है, आपका जो है जेनेटिक प्रोग्राम ही तो चेंज कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। CSIR नेट वाले बच्चे पढ़ते हैं इस चीज़ को कि HIV कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है और बड़ा सा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग इस पर अगला वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लैंडमार्क डिस्कवरीज में अभी 3 और बचे हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में DNA को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।